जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और एक आशा वाली वीडियो आप लोगों के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं सचिन भाई के बारे में। और सचिन भाई का जो लास्ट कमेंट किया था, आप जानते हैं बहुत दिन से उनका चैनल बंद पड़ा हुआ है, 2-3 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक चीज़ है और इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही इस बारे में बात करेंगे कि मेरा सचिन भाई के साथ एक दिव्य अनुभव जुड़ा हुआ है। हालांकि इस पे मैंने लाइव पहले की है, बट बहुत से लोग लाइव में नहीं जुड़े थे। मैं फिर उस चीज़ को बताऊंगा आज। तीसरा, कुछ वामपंथी और हिंदू विरोधी लोग मालिका का सहारा लेकर के हिंदुओं के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। आज उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और चर्चा होगी इस बात पर कि काशीनाथ मिश्रा जी के दो शिष्य हैं, एक मालिका वचन और मालिका डिकोडर। तो मालिका डिकोडर और इनकी दोनों की एक लाइव हुई थी, उसमें मालिका डिकोडर ने सचिन जी पर यह आरोप लगाया था कि वो अंडा खाते हैं। मैं उनसे मिला, वो अंडा खाते हैं। तो इस आरोप का भी आज पूरा गहन छानबीन और पड़ताल आपके सामने रखा जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं है। तो पूरा विश्लेषण होगा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर होंगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बेसिक कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। वायरल उड़ीसा मेरा बहुत ही पसंदीदा चैनल रहा, बहुत लंबे समय से मैं उनको फॉलो करता था और अचानक से उनको एकदम टेक डाउन सा हो गया उनका चैनल। 2-3 हफ्ते से वीडियो नहीं आ रही है। सभी लोग जो है बहुत निराश हैं कि सचिन जी को नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, सचिन जी ने क्या किया, एक नया चैनल भी बनाया था और उसकी उन्होंने लिंक दी थी अपने कम्युनिटी पोस्ट में जा करके। आप उस पर आप क्लिक करके देखिए, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, काशीनाथ मिश्रा जी के स्ट्राइक की वजह से ये वीडियो अवेलेबल नहीं है। यानी कि पुराने चैनल पर तो इन्होंने स्ट्राइक मारी ही मारी, जो नया चैनल भी उन्होंने अपना क्रिएट किए थे उस पर भी उन्होंने स्ट्राइक मारी है। अब वो स्ट्राइक क्यों मारी है काशीनाथ मिश्रा जी द्वारा, आपको ये जानकारी होगी। इनके आश्रम पर रेड पड़ी थी पुलिस की, काशीनाथ मिश्रा जी फरार हो गए थे। उसके बाद फिर एक्सपोज किया था सचिन जी ने इन्हें, और मैंने भी किया, सत्या भांजा जी ने भी किया। देखिए, एक्सपोज एक गंदा शब्द लगता है सुनने में, बट एक्सपोज का मतलब सत्य को सामने लाना होता है। एक्सपोज का मतलब ये नहीं हम किसी के वस्त्र उतार लें या किसी को बेइज्जत कर दें, ऐसा नहीं होता है। एक्सपोज का मतलब सत्य को सामने लाना। तो मैं तो बहुत इज्जत के साथ सत्य सामने लाता हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं। तो उन्होंने बेचारों ने सत्य सामने लाया और उन पर स्ट्राइक मार मार के उनका चैनल टेक डाउन करवा दिया गया, लगभग उसी कंडीशन में पहुँचा दिया। तो सचिन भाई, अब ये देखो, सचिन भाई पर ये लोग आरोप लगाते हैं, मालिका वचन वाले भी और ये भी साहब मालिका डिकोडर वाले भी, काशीनाथ मिश्रा जी के जो हैं दोनों शिष्य, वो आरोप लगाते हैं सचिन जी पर कि सचिन जी जो है पैसे के लिए काम कर रहे थे। 8 मिनट की वीडियो डालते थे, इससे लंबे ऐड आए, लंबे लोग देखें उसको, जाके पैसा कमाते थे, ये करते थे, वो करते थे। आप देखेंगे उस बंदे ने कितना लास्ट में सीरियस एक मैसेज लिखा है हम लोगों के लिए, मतलब भाव विभोर हो जाएंगे आप उसको मैसेज पढ़ेंगे। अगर वो व्यक्ति केवल पैसे के लिए काम कर रहा होता, 3 हफ्ते तो उसकी कोई भी वीडियो जो है नई नहीं आई है। अगर पैसे के लिए काम कर रहा होता अब तक आग बबूला हो चुका होता, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लास्ट मैसेज क्या है, ये बहुत बड़ी सीख है मालिका वचन के लिए, डिकोडर के लिए और काशीनाथ मिश्रा जी के लिए बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। असली वक्त ऐसा होता है। अब देखिए आंखें खोल के यहाँ पे क्या कह रहे हैं अपने मैसेज में, इस चैनल पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मार के इसे डिलीट करने का प्रयास किया जा रहा है, आगे जगन्नाथ जी की इच्छा। सचिन भाई कह रहे हैं ये, आप सबके प्रेम और सहायता के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, जय जगन्नाथ। अब इन बातों को समझिए। अब वो क्या कह रहे हैं सचिन भाई, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मारे जा रहे हैं। अब उन्होंने अपील का मौका दिया होगा यूट्यूब ने सचिन भाई को, सचिन भाई ने अपील भी की होगी। अब वो अपील जो है वहाँ पहले चेक होगी, फिर उसमें देखा जाएगा कि जो है अगर इन्होंने कुछ किया होगा वायलेशन रूल्स का तब तो कोई एक्शन होगा, अदरवाइज़ कई फेक स्ट्राइक्स को बाद में यूट्यूब हटा देता है और चैनल को फिर जो है वो अप्रूव कर देता है। लेकिन वो कह क्या रहे हैं यहाँ पे, आगे जगन्नाथ जी की इच्छा, आप सबके प्रेम और सहायता के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जिस पे आरोप लग रहा है वो पैसा कमाना चाहता है। अपना ख्याल रखिए, इसमें कहीं भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इसमें कहीं भी कोई घृणा वाली शब्द नहीं दिखे मुझे। कितनी अच्छी चीज़ कही जा रही है, आप सबके प्रेम सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। अगर आप किसी के कैरेक्टर को जज करना चाहते हैं तो उसके शब्दों से, उसके एक्सप्रेशंस से, उसके वार्तालाप से नहीं तो जज करते हैं, आप जज कर सकते हैं। तो मुझे जो है इनके बारे में जो दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ था सचिन जी के बारे में, वो भी आपको बता रहा हूँ। मैं क्यों उन्हें इतना मानता हूँ और मैं क्यों उन पर बार बार वीडियो बनाता हूँ। देखिए, ऐसा हुआ था जब मैं जो है कल्कि से नया नया जुड़ा था और उस समय मतलब मुझे ज्ञान भी नहीं था कि भगवान आने वाले हैं या क्या है। तो
उस समय जो था मुझे एक सपना आया था कि मैं दूसरे जो है कबीर पंथ में था, उसमें मुझे सपना आया, भगवान कल्कि ने मुझे दर्शन दिए। तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या भगवान आ चुके हैं या नहीं आए हैं। तो मैं कंफ्यूज था उस समय, चैनल्स को नहीं जानता था ज़्यादा। तब मैंने जो है एक बार जो है अपने प्रभु से अंतर्मन में प्रार्थना की, है भगवान मुझे अपना कोई इशारा दीजिए, मैं क्या करूँ आगे, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं। आपने मुझे दर्शन भी दे दिया रोबोटिक स्टाइल में पूरा, तो ये क्या हो रहा है सब। तब उस समय जब मैं बहुत कंफ्यूज होकर मैंने यूट्यूब खोला था, तो मैंने बोला भी था अब मैं यूट्यूब खोलूँगा, कोई भी मेरे सामने ऐसी चीज़ लाइए, जैसे मैं गीता खोलता हूँ कभी, मैं प्रार्थना करके कि प्रभु मेरा उत्तर मुझे गीता में मिले, तो मिल जाता है। इसी तरह मैंने यूट्यूब खोला, मैंने कहा कोई ऐसी वीडियो मेरे सामने लाओ भगवान जो आपके आदेश वाली हो। तो उस समय सचिन भाई की वायरल उड़ीसा चैनल की वीडियो मेरे सामने सबसे पहले आई थी। और उस वीडियो में जो था उन्होंने बताया भी, सचिन भाई ने बोला भी है कि भगवान आने वाले हैं, प्रभु भक्तों के लिए संदेश है कि वो अपना धैर्य ना खोएं, अपना संयम बना के रखें। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और मैं समझ गया था ये भगवान जगन्नाथ जी का ही कोई भैया भक्त है और उन्हीं का चैनल जो है चल रहा है। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, शुरू से लाइक करता हूँ। सब मैं ये मान सकता हूँ कि जितने मेरे चैनल हैं उसमें सबसे ट्रस्टेड चैनल मेरा यही है। हालांकि इन पे बहुत सारे लोग ब्लेम करते रहते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, अंडे वाले पॉइंट पे। मालिका डिकोडर ने और मालिका वचन ने एक लाइव की थी, अब तो शायद वो डिलीट हो गई है। उसमें दोनों लोग ये बैठे हुए थे, आपसी चर्चा हो रही थी इनकी। तो उसमें कह रहे थे जो मालिका डिकोडर वाला है बंदा, वो कह रहा था कि सचिन भाई एक बार मुझे मिले और मैंने कहा कि भाई मांस खाते हो क्या? उन्होंने कहा नहीं मांस नहीं खाते। बोले अंडा खाते हो? बोले हाँ अंडा तो खा लेता हूँ मैं। तो मालिका डिकोडर वाला बता रहा है सचिन भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अंडा खा लेता हूँ मैं। तो ये लाइवली बोला जा रहा है। तो मैंने कहा भैया एक बात बताओ, आपको उन्होंने बता दिया अंडा खा लेता हूँ मैं, तो हम कैसे मान लें कि आप सत्य बोल रहे हैं? पहली बात तो ये। हाँ, कोई भी तो ये भी कह सकता है कि हम प्रधानमंत्री के यहाँ गए, हमने प्रधानमंत्री के यहाँ देखा कि वहाँ प्रधानमंत्री कुछ खा रहे थे गलत, या प्रधानमंत्री कुछ ड्रिंक कर रहे थे गलत, तो ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा। बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के कोई भी चीज़ कह देना, केवल मुख से बक देना, ये सब चीज़ें अप्रमाणिक हैं। आप किसी की छवि को ख़राब करने के लिए भी तो एलिगेशन लगा सकते हो। भाई हम कैसे मान लें? या तो आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड होता, या तो आपके पास वॉइस रिकॉर्ड होती, या कोई वीडियो होती, कुछ तो होना चाहिए एटलीस्ट। आप ऐसे किसी पे भी एलिगेशन लगा दोगे, कल बोल दोगे कल्कि का पार्थ मुझे मिला बाजार में और वो तो साहब जो है ड्रिंक कर रहा था। अरे यार कुछ भी बोले जाओगे, तो ये गलत चीज़ें हैं, फेक एलिगेशंस हैं। आप समझिए इन चीज़ों को। बौखलाए हुए हैं वो लोग जो सत्य के ऊपर आने से परेशान हो गए, और सत्य तो ऊपर आ चुका है, दुकान तो बंद हो चुकी है, आधे से ज़्यादा आदमी वहाँ से निकल चुका है। और जो सच्चा भक्त, मैं फिर बोल रहा हूँ, मालिका के नाम पे डरना नहीं है। इन लोगों ने एक भय का बाजार पैदा किया, इनके ऊपर इसलिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, इन्होंने डरा रखा था सब मर जाएंगे इस तरीके की चीज़ें कर करके। और ये तरीके क्या बताते थे? त्रिसंध्या करो, त्रिसंध्या हमारे पास मिलेगी, हमारे पास माधव जी बैठे हुए हैं, उन माधव जी से आके मिलो। हाँ, वो आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। भाई ये तरीका था। तो ये चीज़ गलत थी। किसी पे फेक एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए कि वो अंडा खा रहा था, फलाना खा रहा है। तो तुम पे कोई प्रूफ हो तो बताओ, अदरवाइज़ बिल्कुल फेक है। तीसरी बात, आप देखेंगे कुछ दिन से मालिका का दुरुपयोग किया जा रहा है। काशीनाथ जी के चैनल से भी कई बार ऐसी बहुत सारी डरावनी चीज़ें बताई जाती थी। ऐसा ही कुछ और भी किया जा रहा है आजकल। कुछ वामपंथी हिंदू विरोधी लोग हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि काली देवी जो है तब वो लेंगी, परीक्षा लेंगी सभी भक्तों की। तो वो परीक्षा बांग्लादेश में चल रही है, इसलिए वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदू मारे जा रहे हैं जिहादियों के द्वारा। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस्कॉन जो मंदिर है वो गीता का गलत अनुवाद पेश करता है, और इस्कॉन से जुड़े जो हिंदू हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, और वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि सही हो रहा है। तो उन पे भी थोड़ा सा प्रकाश ये डालूंगा कि उन लोगों को अपनी बुद्धि को थोड़ा शुद्ध करना चाहिए, सुधारना चाहिए। वामपंथी हैं मैं समझ गया हूँ, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि कितना गंदा तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि उसकी रक्षा नहीं होना चाहिए। अगर इस्कॉन गलत है, राजीव दीक्षित ने भी इस्कॉन को गलत बोला था कि इनका पैसा बाहर जाता है नहीं जाता है अलग बात है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको इस्कॉन से रंजिश है, इस्कॉन बुरा लगता है, तो आप इस्कॉन को बोलो ना, इस्कॉन को बुरा बोलो। लेकिन इस्कॉन में कोई अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने जाता है, उसकी आराधना करता है, तो आप उस भक्त पर होने वाले अत्याचार को जायज़ कैसे ठहरा सकते हैं? आप ये कह सकते थे काली देवी अगर
वहाँ पे परीक्षा लेती तो इस्कॉन संस्था को बंद करवाती, ये तो हम जायज़ समझ सकते हैं। बट उससे जुड़े भक्तों पे अत्याचार हो रहा है, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल तर्क हो गया आपका। तो ऐसे ये मूर्ख है। दूसरा ये तर्क ये देते हैं कि जो है परीक्षा शुरू हो गई है। अरे भाई परीक्षा शुरू कैसे हो जाएगी, अभी तो मौका ही नहीं मिला सबको जानने का। बहुत सारे फेक गुरु हैं, वो अपने गलत गलत मंत्र दे रहे हैं लोगों को। इसमें गुरु का जो है नैतिक दायित्व था, गुरु अपराधी है ना कि शिष्य अपराधी है। शिष्य को मालूम ही नहीं, वो तो बेचारा ब्लाइंड फेथ में भक्ति कर रहा है। काशीनाथ मिश्रा जी के नीचे कितने फॉलोअर जुड़े हुए थे, वो तो ब्लाइंड फेथ भक्ति कर रहे थे, तो उनकी गलती थोड़ी होती है। भगवान कल्कि ने काशीनाथ मिश्रा जी का सही रूप दिखा दिया सबको। अब वहाँ से वो निकले एकदम से, उन्हें लगा कि अरे यार ये तो गलत फंस गए। तो ये भगवान के चमत्कार होना चाहिए। तो भगवान अभी आप एक और बात समझ लीजिए, भगवान अभी बहुत बड़ा एक इवेंट करेंगे जिसमें सबको पता लगेगा भगवान आ गए हैं। जो लोग गलत जगहों फंसे हुए हैं, फेक कल्कि के पास, फेक बाबाओं के पास, फेक संस्थाओं के पास, वो सारे भाग आएंगे वहाँ से और भगवान कल्कि के पास जुड़ेंगे। अभी कोई परीक्षा नहीं चल रही है और बांग्लादेश को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। अभी बहुत शर्मनाक बात है आप लोगों के लिए। और आपका चरित्र पता नहीं किस कौड़ी का है कि आप हिंदू होकर हिंदू अत्याचार को जो है जायज़ ठहरा रहे हो, वो भी जिहादी के हाथ से। और मालिका पढ़ते हो, मालिका में लिखा हुआ है कि 13 जो है टोपी वाले जो है देश हमारे ऊपर हमला करेंगे, उसमें ये भी है पड़ोस वाला। और कल जय गुरुदेव की भविष्यवाणी मैंने लाइव में बताई थी, बांग्लादेश को ख़त्म करके भारत में मिला लिया जाएगा। तो ये सब जानो पहले भी, तो उनको जस्टिफाई कर रहे थे जिहादियों को। तो पहली बात तो ये काली जो है परीक्षा लेंगी, इसका कोई ताड़पत्र वाला प्रमाण आज तक पेश नहीं कर पाए ये लोग, कोई नहीं कर पाया इनमें से। ठीक है, सचिन भाई ने जरूर कई सारी वीडियोस में कुछ दिखाए उन्होंने, कुछ ये कि इस तरीके से ये किताब है, ये किताब है, कुछ साक्ष्य उन्होंने दिखाए। बाकी जो है जो वामपंथी बता रहे हैं उनके पास तो कोई प्रमाण नहीं है। तो फेक ऐसी एक नरेटिव गढ़ रहे हो, और फिर वो परीक्षा शुरू हुई या नहीं हुई इसका तुम कैसे जस्टिफाई करोगे। अभी तो परीक्षा शुरू नहीं हुई ना, अभी तो अभी भक्तों का एकत्रीकरण नहीं हुआ है, अभी पूरी चेतना जागृति नहीं हुई है। उसके बाद एकत्रीकरण होगा, उसके बाद कहीं जाके परीक्षा शुरू होगी। तो तुम अभी जो अत्याचार हो रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि वहाँ देवी परीक्षा ले रही है। तो बिल्कुल इलॉजिकल निराधार चीज़ें ये लोग बोलते हैं, इनसे सावधान रहना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत से तो मैंने चैनल से निकाल के फेंक दिए। अब तो सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर संसद में बोल दिया कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, और इनको जिहादियों को और इनको वामपंथियों को इनको सबूत चाहिए कि सबूत दिखाओ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। अपोजिशन के लीडर्स बोल रहे हैं अब खड़े होके कि वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, अब भी इनको सबूत चाहिए। तो इनको शर्म नहीं आती 2 पैसे की। मीडिया इनके लिए झूठ है, अपोजिशन के लीडर सारे झूठ हैं, ममता बनर्जी इनके लिए झूठ है, मायावती जी इनके लिए झूठ हैं, और ये एक सच्चे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इस्कॉन में जाते हैं इसलिए अत्याचार जायज़ है, हैं? अरे यार कल को ये भी कह दोगे कि अगर मान लो तुम्हारा गुरु फेक निकल जाए फिर तो तुम पे अत्याचार जायज़ हो जाएगा। तो भगवान की तराजू में सब बराबर हैं। भगवान पहले जो चुनिंदा इनके सुप्रीम जो गुरु हैं, सुप्रीम फेक कल्कीज हैं, पहले इनको साफ करेंगे। आप देखना मेरी बात। और ये मुझे सिखाते हैं यार, आप मुझे सिखाओगे। आपको मुझे नहीं लगता कभी दर्शन वर्शन होते भी होंगे भगवान के। आपको अगर हो जाएगा ना तो आप पागल हो जाएंगे, और मुझे होगा इसलिए मैं हो गया था। बट बाद में मेरे अंदर प्रेरणा की कि चलो तुम्हारे पास जो है वो तुम भक्तों को भी डिस्ट्रीब्यूट करो, इसलिए फिर मैंने चैनल खोला। लास्ट पीछे वीडियोस देख लेना, पूरा उनका पिक्चर बनाया है डिज़ाइन करके हाथ से। समझ रहे हो तुम लोग किस भक्त को ज्ञान दे रहे हो, पहले ये समझो। जिसने अपने 20 साल जो है जीवन के अध्यात्म को दे दिए, जिस व्यक्ति ने गीता वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, तुम तो एक खाली मालिका, वो भी पता नहीं उसका जो है रियल कोई प्रूफ आज तक दिखा नहीं पाते हो। ऐसी चीज़ें उठा के भविष्यवाणी बता रहे हो। आदि भविष्यवाणी 2024 की बहुत सारी ऐसी भी हैं जो सही नहीं हुई, क्योंकि गलत ट्रांसलेशन किया था, पुरानी उड़िया से नई उड़िया में। और मेरे पास 5 तरह के PDF अलग अलग अनुवादकों के हैं, वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक अनुवादक तुम्हारे उसने कर दिया तो वो लेके चले आए, और हिंदू धर्म के अगेंस्ट मालिका को यूज़ कर रहे हो। शर्मनाक बात है। मालिका का कोई भी सूत्र वेदों के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ध्यान रखना मेरी बात। ये लोग तो कह रहे हैं साहब वेद से भी ऊपर हो गई मालिका। वेद से ऊपर, वेद भी ब्रह्मवाणी है और मालिका भी ब्रह्मवाणी है, दोनों में समानता अवश्य होगी। ये बात ध्यान रखना, अलग अलग कभी नहीं हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, एक ही पिता है, वही वेद बोलता है, वही मालिका बोलता है। तुम लोग मिसयूज़ मत करो उसको। और तो आशा करते हैं 4-5 पॉइंट आपको क्लियर मैंने कर दिए आज की वीडियो में, और इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सचिन भाई से जुड़े हुए हैं, सचिन भाई के चैनल पर निगाह बनाए रखिए। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रभु उनके चैनल पर यूट्यूब जो है वीडियो लाएं, और हम भी उसको देखना चाहते हैं।
और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वीडियो लाते रहते हैं और इसी प्रकार जो है कल्कि भगवान का प्रचार करते रहते हैं। आप सभी हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप मुझे जो है कोई आपका अगर प्रश्न हो साधना से जुड़ा, अध्यात्म से जुड़ा, तो kalkikaparth@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई स्वप्न या अनुभव हुआ है और हम अपनी वीडियो में उसको पब्लिश भी कर सकते हैं, अगर हमको ठीक लगेगा तो वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं kalkikaparth@gmail.com पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि कल्कि, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।